हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 द जंक सेलर। पेज नंबर 60 से हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो इस चैप्टर का सबसे पहला पेज है, पेज नंबर 60। आप अपनी अपनी बुक्स में निकाल लीजिए। स्टार्ट करते हैं द जंक सेलर से। अच्छा, अब जंक सेलर के लिए आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जंक मतलब क्या होता है। जंक मतलब होता है ऐसा सामान, ऐसी चीज़ें जो कि अब आपके यूज़ की नहीं है, अब आपके लिए वो कोई भी काम नहीं दे रही हैं, उन्हें हम जंक कहते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में जब दिवाली होती है या कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी फेस्टिवल का टाइम होता है, तो घर में सफाई होती है। तो सफाई के टाइम पे जो आपकी मम्मियाँ होती हैं, वो जितनी भी चीज़ें आपके जो काम की नहीं हैं, जो आपके पुराने खिलौने हैं, जो आपकी पुरानी बुक्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, पुराने न्यूज़पेपर्स हैं, मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मम्मी लोग जो होती हैं वो कबाड़ी वालों को दे देती हैं। तो जो कबाड़ी वाले होते हैं उन्हें ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जंक सेलर। मतलब जो कबाड़ बेचने के लिए या लेने के लिए आते हैं उन्हें हम जंक सेलर बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ हमें क्या है, एक जंक सेलर, एक कबाड़ी वाली की कहानी बताई है। ये पूरी रियल लाइफ स्टोरी है। पटना की एक कबाड़ी वाली हैं किरण, उनकी कहानी यहाँ पर बता रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर मेट अ कबाड़ी वाली, अ वुमन हु सेल्स जंक। अब यहाँ पर एक कबाड़ी वाली की बात हो रही है। आपके यहाँ पर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं कबाड़ी वाले जो रहते हैं। इसके आगे हम यहाँ पढ़ेंगे जो उनकी खुद की स्टोरी है, जो उन्होंने खुद सुनाई है। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण हु हैज़ अ जंक शॉप इन पटना। इनकी क्या है, पटना में एक जंक शॉप है। जंक शॉप होती हैं स्टूडेंट्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा कबाड़ आता है। इन कबाड़ वाली चीज़ों का आप सोच रहे होंगे कि क्या किया जाता है, जब हमारे किसी काम की नहीं तो सामने वाले के क्या काम की होंगी। इन सबको रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकल का मतलब होता है इन्हें फिर से यूजेबल बनाया जाता है। इनको रिसाइकल करने के बाद मतलब इनको कुछ प्रोसेसेस करते हैं और उससे ये वापस से किसी न किसी काम में लिए जाती हैं। तो ये चीज़ें ये जो सामान होता है, जो ख़राब सामान, ये फेंका नहीं जाता, इसे रिसाइकल किया जाता है। और इसीलिए जो कबाड़ी वाले होते हैं वो आपके पास आते हैं आपसे आपका पुराना सामान लेने के लिए। तो हम पढ़ते हैं, ये जो किरण है इनकी स्टोरी पढ़ लेते हैं। आई स्टडीड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। माई फादर वॉन्टेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज़. I loved Hindi and science, but I hated maths. Today maths is the most useful for my work. I could never imagine this in school. मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो हैं ये हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई हैं। फादर जो हैं इनके वो चाहते थे कि ये भी बिल्कुल अपने लड़कों जैसे पढ़ाई करें, जो लड़के पढ़ते हैं जिस तरह से। तो इन्हें हिंदी और साइंस पसंद था, लेकिन मैथ्स से इन्हें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता था। लेकिन आज इनके काम में जो आता है वो पूरा का पूरा क्या आता है, मैथ्स इनके काम में आता है। नाउ आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। और ये उन्होंने नहीं सोचा था कि मैथ्स उनके इतने काम में आएगा जब वो स्कूल में थी तब। वॉट अबाउट यू, अब वो आपके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट है, और अगर है तो व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक। आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है। अब इसका आंसर तो मैं नहीं दे सकती, इसका आंसर तो आपको ही देना होगा। आपके मैथ्स में इतने सारे चैप्टर्स हैं, आपको जो भी चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता है वो यहाँ पर आप भर सकते हैं। वैसे अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं ये सारे चैप्टर्स, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी चैप्टर डिफ़िकल्ट लगेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ भी तो आप उस टॉपिक को यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। What do you think is the easiest lesson? कौन सा सबसे ज़्यादा आपको ईजी चैप्टर लगता है, ईजी लेसन लगता है मैथ्स में, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ अब ये किरण की जो स्टोरी है ये आगे कंटिन्यू हो रही है। When I was young, my father died in an accident. जब ये छोटी थी, यंग थी, तो इनके जो फादर हैं वो एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। सो माई मदर वर्कड एज अ सर्वेंट इन सम हाउसेज एंड वी हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम। तो इनकी जो माँ हैं उन्होंने एज अ सर्वेंट कई सारे घरों में काम किया और इन्हें थोड़ा सा एक बुरा समय देखना पड़ा। आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर 8th क्लास। तो इन्होंने क्या किया, 8th क्लास के बाद में स्कूल को छोड़ दिया था। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड। लेकिन ये और पढ़ना चाहती थी, लेकिन इनकी शादी जल्दी कर दी गई। माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस। अब इनके जो पति हैं उनकी फैमिली कहाँ रहती है, मड हाउस में रहती थी। मड हाउस मतलब क्या होता है, कच्चा घर, जो अच्छे से बना हुआ नहीं है, कच्चा घर है, उसे हम मड हाउस कहते हैं। His two brothers and his sister did not go to school. He had a tea stall. अब उनके भी, इनके जो हस्बैंड हैं उनके भी 2 ब्रदर्स और 1 सिस्टर हैं, और उनमें से कोई भी स्कूल नहीं जाता है। और उनके हस्बैंड की क्या है, एक टी स्टॉल है, मतलब चाय की एक दुकान है। फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी। अब यहाँ पर हमें देखना है कि भाई कितना एक जो है कप कितने रुपए में आता है, टी का कप। आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी। अगर आप देखेंगे तो एट अ टी स्टॉल,
दो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर हमसे कि एक टी स्टॉल पे जो है एक कप कितने का आएगा एंड एट अ होटल, और एक होटल में एक कप चाय कितने रुपए में मिलेगी। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि जनरली जो टी स्टॉल्स होते हैं वहाँ पर कितने रुपए में एक कप टी मिल जाती है, एक कप चाय मिल जाती है। हम लिख सकते हैं ₹10, 10 रुपये में वहाँ पर क्या होता है, एक कप चाय मिल जाती है स्टूडेंट्स। 10 रुपये में आपको किसी भी टी स्टॉल पर मिल जाएगी। कई सारे टी स्टॉल इसे और सस्ता भी दे देते हैं। और होटल्स में अगर आप देखेंगे, होटल्स में जो चाय होती है वो आपको बहुत महंगी मिलती है टी स्टॉल से कंपेयर करेंगे तो ₹50 तक में आपको होटल्स में एक कप चाय मिलती है। तो ये हो गया हमारा क्या, प्राइसेस। एक आइडिया है, एक गेस है, ज़रूरी नहीं है हर होटल में आपको ₹50 में मिल रही है और हर टी स्टॉल पे 10 रुपये में मिल रही है। कभी कभी टी स्टॉल पे 5 रुपये में भी मिल जाती है आपको चाय, और कभी कभी होटल्स में आपको और महंगी भी चाय मिल सकती है, 100 में भी मिल सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जगह पर जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम पेज नंबर 61 पे कंटिन्यू कर रहे हैं। इफ़ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स ₹30 इन अ डे, अगर कोई एक पर्सन है वो क्या करता है, ही रन्स अ टी स्टॉल, ये लिख लेते हैं पूरा। इफ अ पर्सन रन्स अ टी स्टॉल and earns ₹30 in a day, how much will he earn in 10 days? How much will he earn in 10 days? अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है हमसे कि भाई कोई पर्सन है जो कि एक टी स्टॉल चलाता है, मतलब उसकी चाय की दुकान का बिजनेस है। अब वो ₹30 एक दिन में अर्न कर रहा है, तो वो कितना अर्न करेगा 10 दिनों में, 10 डेज़ में वो कितना अर्न करेगा अगर वो ₹30 एक दिन में अर्न कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना होता है, हमें ऐसे में मल्टीप्लिकेशन करना होता है कि भाई सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, अर्निंग पर डे इज इक्वल्स टू 30, तो अर्निंग इन 10 डेज़, 10 डेज़ की निकालनी है आपको। 1 डे का अगर कुछ दिया हुआ है और आपको ज़्यादा दिनों का निकालना है तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 डेज़ में 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 10 से, तो ये हो जाएगा 300। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ₹300 जो है वो अर्न करेगा कितने, 10 डेज़ में। ₹300 विल बी अर्न बाय हिम इन 10 डेज़। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें है एंड इन अ मंथ, तो ये तो हो गई क्या, 10 डेज़ का। अब इन अ मंथ अगर देखा जाए तो मंथ में कितने डेज़ होते हैं, 30 डेज़ होते हैं। हमने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पूरा डिस्कशन किया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 का मल्टीप्लाई जो है 30 से ही कर देंगे, क्योंकि मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 डेज़ होते हैं। तो ये हो गया 3 3 9, तो मंथ में कितने रुपीज़ अर्न करेगा वो, ₹900। तो ये आ गई उसकी मंथली इनकम ₹900, और ये आ गई 10 डेज़ की इनकम कितनी आई, ₹300। हाउ डिड यू गेट द आंसर, डिस्कस। अब आपने ये कैसे निकाला है आंसर, आपको पता है कि जब हमें कोई भी चीज़ कम की दी होती है, कम वैल्यू में दी होती है और ज़्यादा वैल्यू में पूछी होती है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और इसी का ऑपोजिट होता है, अगर हमें ज़्यादा की वैल्यू दी है और कम की वैल्यू पूछी है तो हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। अब यहाँ हमें 1 की वैल्यू दी थी, 1 डे की वैल्यू दी थी ₹30, और हमसे पूछा था 10 डेज़ का, तो भी मल्टीप्लाई, और हमसे पूछा है 30 डेज़ का, तो भी मल्टीप्लाई। तो इस तरह से ये हमारे आंसर आ गए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। कुछ भी अगर डाउट्स हैं तो आप उन्हें कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।